खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव किया, प्रदर्शन किया। डिस्कॉम प्रशासन के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी की गई। ऑफिस में अधिकारियों के नदारद मिलने से ग्रामीण नाराज नजर आए। ग्रामीणों ने ऑफिस के मेन गेट पर ताला भी जड़ दिया। बिजली घर कार्यालय का घेराव कर धरना भी शुरू कर दिया गया है। समस्याओं के समाधान को लेकर विभाग के अधिकारियों से मिलने पहुंचे हैं ग्रामीण। जबरदस्त तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है। समस्या का समाधान नहीं होने पर अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ ये प्रदर्शन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ग्राम पंचायत सालावाद का ये नंगला निर्वाहन फीडर है, जहां ग्रामीण जो है वो बिजली कटौती से बेहद परेशान थे। और सबसे बड़ी बात कि रात्रि में जो बिजली थी वो दी जा रही थी, समय पर लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी। और इससे जो लोग थे वो अपनी समस्या को लेकर के बिजली घर पहुंचे थे, जहां कार्यालय है बिजली विभाग का, वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां अधिकारी नहीं मिले। और उसके बाद जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने जो बिजली कार्यालय है वहां पर ताला लगा दिया। ताला लगा करके वो प्रदर्शन करने लगे और वहीं धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा वो वहां धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लगातार बिजली कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर अलग अलग देशों के साथ, उसमें उन राष्ट्रों को पूंजी निवेश करना है भारत में, ये शर्त है। तो राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर एक नहीं अनेकों सेक्टर्स हैं, चाहे टूरिज्म हो, आईटी रिलेटेड सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, स्किल हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, अपना पेट्रोकेमिकल पार्क हो, हर तरह से राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। पहले ही वर्ष में हमने इसको इन्वेस्टमेंट समिट को करा, चुनौतियां थी लेकिन फिर भी करा, क्योंकि जनता ने जो विश्वास सरकार में जताया है उस विश्वास पे खरे उतरना कि हमें राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट करना है। इकोनॉमी बढ़ती है तो अपने आप हर व्यक्ति को काम मिलता है, हर व्यक्ति का जीवन और आसान होता है। और उसी लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, राजस्थान की सरकार ने। जी बिल्कुल, हाँ, अलग अलग सेशंस हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, हटके सवाल है। देखिए, जो चर्चाएं जितनी भी होंगी उन चर्चाओं के अंदर जितने विशेषज्ञ हैं, जितने देश विदेश से जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो सरकार के साथ बैठकर चर्चा चिंतन करेंगे अलग अलग विषयों के ऊपर। किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को और तेज से बढ़ा सकते हैं, किस जगह किस कमी को हम दूर कर सकते हैं। कमियां भी उभरेंगी, उनके समाधान भी उभरेंगे। तो ये जो सेशंस होंगे इससे हमें और मार्गदर्शन मिलेगा कि सरकार को किस दिशा में आगे बढ़ना है। एमओयूज होते हैं, धरातल पर उतरते वक्त लाल फीताशाही की दिक्कत होती है, उनको निवारण करना, दूर करने। अच्छा सवाल है आपका कि एमओयूज होते हैं, धरातल पे उतरने में परेशानी होती है। पिछली सरकार का अनुभव है आपका, उसी कारण से आप ये कह रहे हैं। और इसीलिए हमने सबसे पहले ही वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट करा, एक संकल्प लेकर कि हमें उसको धरातल पे उतारने के लिए समय भी चाहिए। दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो हमने 21 नई पॉलिसीज लॉन्च करी हैं। पॉलिसीज का मतलब होता है स्पष्टीकरण। हम लाल फीताशाही कब होती है? जब एम्बिग्विटी रहती है, स्पष्टीकरण नहीं रहता। चेहरा दिखाओ मैं कानून दिखाऊंगा, वो बात कांग्रेस में होती थी। तो हमारे यहाँ स्पष्टीकरण भी है, उसके 21 नई पॉलिसी भी बना दी। उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि बिजनेस महंगा हो जाता है जब जमीन महंगी हो जाती है। तो पिछली सरकार ऑक्शन कर रही थी, पैसे कमा रही थी, लेकिन उससे व्यवसाय नहीं लग रहा था। जो आर्थिक मजबूती आनी चाहिए वो नहीं आ रही। हमारे उदाहरण के तौर पर अब हम आप अच्छा प्रपोजल लेकर आएंगे, हम सीधे आपको जमीन देंगे। अगर आप एमएसएमई हैं तो हम आपको लॉटरी सिस्टम से जमीन देंगे। और हमने जो आप हमारा एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे फर्नीचर है, एक्सपोर्ट होते हैं, तो जो पोर्ट तक, गुजरात के पोर्ट तक जाना पड़ता है, जो खर्चा आता है उसकी सब्सिडी हम दे रहे हैं। ऐसी हमने नीति बना ली है। ऐसे कई नीतियां हैं। आप टेक्नोलॉजी को अक्वायर करना चाहते हैं, उसके अंदर उसका आपको सब्सिडी देंगे 75% तक। तो ऐसे अनेकों नीतियां हमने बनाई हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि धरातल पे उतारने का संकल्प लेकर हम यहाँ पर आए, क्योंकि हम सुर्खियां बटोरने नहीं आए हैं। हम प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एक सुंदर भविष्य, यानी उनके पास काम हो, ये संकल्प लेकर आए हैं। 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बने तो 2047 तक उसमें, जैसे मोदी जी ने कहा, विकसित राजस्थान भी बने। सर, 35,000 करोड़ के एमओयू, विपक्ष काफी चिंतित है इन एमओयू को लेकर। ना 35,000 नहीं, 35 लाख करोड़। अब थोड़े और विचलित हो जाएंगे नहीं। तो आज के दिन हम राजस्थान की ही बात करें, विपक्ष उम्मीद है कि वो भी राजस्थान की बात कर लें। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे केंद्र सरकार सिंगल विंडो सिस्टम पे काफी जोर दी है, तो राज्य में उसके लिए क्या व्यवस्था है?
व्यवस्था करी है हमने ट्रांसपेरेंसी करी है टेक्नोलॉजी के माध्यम। तो आप कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुन रहे थे और इसके बाद अब झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ा है। स्कूल गेट पर ताला जड़कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य के तबादले से नाराज हैं। शिक्षकों के रिक्त पड़े पद को भरने की मांग की जा रही है। हरनावदा रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने 4 छात्राओं से समझाइश की। मनोहर थाना उपखंड के अर्जुनपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए आपको छोटे छोटे बाहर बच्चे नजर आ रहे होंगे। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। दरअसल छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और फिर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जो प्रधानाचार्य है उनका तबादला कर दिया है, साथ ही जो पहले से शिक्षक हैं उनके रिक्त खाली है पद, उनको नहीं भरा जा रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर अब सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे यानी जो छात्र स्कूल में पढ़ते हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। चोर ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और काउंटर तोड़कर चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पास के होटल में रहने आया था चोर और तब उसने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। गंज इलाके में चोरी की वारदात हुई है। दिन दहाड़े ये चोरी की वारदात की गई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पास के ही उस होटल में चोर रह रहा था। पूरी निगरानी, इसका मतलब पूरी रैकी की थी, पूरा समझा बुझा था। उसके बाद से दिन दहाड़े ही चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोर की तलाश जारी है। गंज इलाके में चोरी की वारदात घटित हुई। करीबन 11:30 और 12 के बीच में एक अज्ञात आदमी दुकान के अंदर घुसा, जिसके हाथ में थैला था, जैकेट पहने हुए था। वो जो सीसीटीवी कैमरे में कुछ फुटेज दिखाई थी पुलिस वालों ने, सामने जो होटल है सागर इन के उसमें, और वो अंदर घुस के पत्थर से मेरा शोकेस है जो इसको तोड़ के इसमें से सारा सामान ले गया। और नीचे काउंटर में एक बक्सा पड़ा था जिसमें चांदी के काफ़ी आइटम थे, चांदी की पायल वगैरह, सिक्के और चेने, ऐसा आइटम था करीबन 1 किलो के आसपास का। क्या ये दिन दहाड़े दिन को 11:30 बजे और 12 बजे के बीच की बात है ये। टोक से अगली खबर है, जहां पर सरेराह कांस्टेबल पर एक युवक ने हमला कर दिया, जिसके बाद तो दबंग युवक और कांस्टेबल के बीच हाथापाई का वीडियो तक वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल ने युवक को किसी वारंट के तहत थाने बुलाया और इस बीच बात से नाराज होकर आरोपी युवक ने कांस्टेबल पर हमला कर दिया। बीच सड़क पर कांस्टेबल को पटक दिया और इस दौरान मुख्य बाजार कोतवाली थाने के सामने भीड़ देखती रही। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये देखिए कांस्टेबल और युवक के बीच की हाथापाई की तस्वीरें। कांस्टेबल पर हमला की पहली तस्वीर, युवक के हाथ में बंदूक ये दूसरी तस्वीर। उठा के एक युवक ने कांस्टेबल को ही देखिए पहली तस्वीर में कैसे पटका है। आसपास लोगों की भीड़ वहां पर तमाशबीन बनकर देखती रही। हाथ में चाकू है युवक के, माफ करेगा बंदूक नहीं। और चुरू से खबर है, चुरू के गिरिडीह पट्टा गांव में महिला से ऑनलाइन ठगी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की गई राशि पीड़ित को आखिरकार रिफंड करवाई है। जानकारी के मुताबिक पहले तो शातिर ठग ने पीड़ित को वर्क फ्रॉम होम का काम करने का ऑफर दिया, फिर 2 दिन काम करने के पैसे भी भिजवाए। इसके बाद ठग ने झांसा देकर पैसे डबल करने के नाम पर ठगी की। इसके बाद ठगी का एहसास होते ही महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठगी के पैसे वापस करवा दिए। हाँ, मेरे 76,000 में से 62,000 रुपये वापस आ गए हैं। मैंने साइबर में 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर थाने में आके दर्ज। ये अपने बिना सर के थे बिल्टू, तो उनको फ्रॉड के चक्कर में, दुगना के चक्कर में 76,000 रुपये ले लिए थे। जो हमारे पास ऑनलाइन रिपोर्ट आई, जिसमें श्रीमान ऐसे साहब के निर्देशानुसार उनके खातों में वोट करा के उनको वैसे वापस लाया गया। खेतड़ी नगर के केसीसी प्रशासन की ओर से टेलिंग डैम पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने का काम का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि केसीसी प्रशासन टेलिंग डैम की दीवार टेलिंग मिट्टी से ही ऊंची करवा रहा है। इससे मानसून के समय डैम के केमिकल युक्त मिट्टी बारिश के पानी के बाद और उसके साथ ही बहकर उनके खेतों में आ जाती है और जिससे उनकी सारी फसल खराब हो जाती है। बांध का हानिकारक केमिकल मिला हुआ पानी और वेस्ट मिट्टी को कुएं में भी जा रहा है, जिससे कि कुएं का पानी भी खराब हो रहा है। इससे पीने के लिए खेतों में देने लायक पानी नहीं रहता। डैम के मिट्टी सूखने के बाद उड़कर गोडरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी फैल जाती है। वेस्टेज मिट्टी है, इसी से ये बांधा जा रहा है। इसमें जरूरत होती है मोरम की या फिर पक्की दीवार की। अगर पक्की दीवार नहीं करेंगे बारिश के टाइम में, यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, उसके साथ ये मिट्टी टूट के नीचे जाएगी। नीचे जाने से एक तो जो उपजाऊ जमीन है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा जो ये डस्ट उड़ रही है, आप आस पास में देख रहे हो माहौल ये डस्ट का, ये जो डस्ट उड़ रही है, इस डस्ट से चर्म रोग होगा, सांस की बीमारी होगी, लोगों की नई नई बीमारियां सामने आती हैं और पेड़ पौधे भी खत्म होते हैं। तो हमारी कंपनी से यही मांग है, ये काम सिस्टम से करवाया जाए। इधर अनूपगढ़ के मुकलावा थाने के हेड मोहरीर पर बुजुर्ग महिला से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस थाने पर ग्रामीणों के हंगामे की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी जुटाई गई। ग्रामीणों की मांग पर आरोपी HM महावीर को मुकलावा थाने से हटा दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीण जाकर शांत हुए। दरअसल ग्रामीण महिला से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। बुनी में किसान यूरिया DAP खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। सहकारी समितियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं 3100 मीट्रिक टन खाद प्रशासनिक उदासीनता के चलते 3 दिन तक रेलवे स्टेशन पर पड़ी रही। ट्रकों के किराए के विवाद के चलते खाद का उठाव नहीं हो सका और इसका खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदार ने खाद के कट्टों को मालगाड़ी से उतार तो लिया, लेकिन ट्रक उपलब्ध नहीं होने से 3 दिन तक खाद का उठाव नहीं हो पाया। ट्रक यूनियन का आरोप है कि 300 ट्रकों के 40 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं और ठेकेदार बकाया किराए का भुगतान नहीं कर रहा है। हमारे यूनियन का जो भाड़ा है गाड़ियों का, वो पिछले 4-5 दिन हो गए, उनका भाड़ा नहीं दिया अब तक। कितना बकाया लगभग होगा कोई 35-40 लाख के आसपास। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? देने के लिए बोल रहे हैं अभी, तो फिर उसी विश्वास पे गाड़ियां छोड़ दी वापस यूनियन ने। तो कितने दिन से पड़ा हुआ है खाद यहाँ पे? 3 दिन हो गए। तो किसान परेशान हो रहे हैं? किसान भी परेशान है। अंबापुरा थाना इलाके के नलदा गांव में रविवार को दोपहर में एक परिवार के चाय पीने के बाद 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं जिला अस्पताल में एक वृद्ध की मौत के बाद परिवार के 2 और सदस्यों ने दम तोड़ दिया है। इस घटना में मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है। एक परिवार के 5 सदस्य और एक पड़ोसी की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद सभी को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दरमियान वृद्धा की मौत हो गई। हालत में सुधार नहीं होने पर शेष 5 लोगों को उदयपुर के लिए रेफर किया गया। रात्रि करीब 8 बजे दरिया के पुत्र चंदा और उसके पोते अक्षय राज की उपचार के दौरान मौत हो गई। शंभूलाल और पड़ोसी मनीष का उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने भी पूरे बाबत की जानकारी ली। संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र में संभावना है, वो कोई सा भी क्षेत्र हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी को। आगे इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हम राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने में कामयाब होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। ऐसी योजना ला रहे हैं, विकसित राजस्थान बनाएगा, गरीब का ध्यान रखेगा, किसान का ध्यान रखेगा, मजदूर का ध्यान रखेगा। देखिए, राजस्थान के अंदर हमारी सरकार को 1 साल होने वाला है। हमारी सरकार ने, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने, और उसमें आप सभी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जितना हमने 1 साल में राजस्थान की जनता से जो हमने वायदे किए थे, हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे थे, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने
उन वायदों को पूरा करने का जो मन बनाया और उस क्षेत्र में जो हमने काम किया है वो आप सभी देख रहे हैं। उसमें राजस्थान की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी सहयोग, आप सभी का सहयोग, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथियों का सहयोग, हमारे सभी सरकार के सभी लोगों का उसमें सहयोग है। और मैं कह सकता हूं, बार बार मैं आपके सामने कहता हूं, प्रतिबद्धता के साथ कहता हूं, जिस संकल्प के साथ हमारी सरकार आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उस संकल्प को पूरा करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत 35 लाख करोड़ के एमओयू, विपक्ष बड़ा चिंतित है भाई साहब। राजस्थान होगा, इस कदम पर अब सरकार चलती हुई समिट के जरिए पीयूष गोयल को सुन इस लेते गति से राजस्थान की प्रगति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में और हमारे बहुत ही कर्मठ लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में भविष्य उज्जवल है। देश और दुनिया से उद्योग राजस्थान में निवेश करना चाहता है और मैं समझता हूँ राइजिंग राजस्थान एक नया संदेश पूरे विश्व को भेजेगा। कैसे राजस्थान में काम करना भी सरल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान बहुत अहम कदम उठा रहा है। कैसे अलग अलग औद्योगिक नीतियों से राजस्थान में उद्योग को अलग अलग प्रकार के अति आधुनिक आज के परिप्रेक्ष्य में जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए राजस्थान परफेक्ट लोकेशन है, फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है। और मुझे लगता है राजस्थान के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में नए निवेश के साथ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इंडस्ट्री एंड सप्लाई केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुन रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के विजन को भी बताया। उसके पहले आप सीएम भजन लाल शर्मा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि हर एक सेक्टर महत्वपूर्ण है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि प्रदेश के 10 रोडवेज बस स्टैंड को गुजरात की तर्ज पर विकसित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। और इसी कड़ी में बूंदी रोडवेज बस स्टैंड को लेकर विधायक हरिमोहन शर्मा ने सीएम भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा। शहर में स्थित बस स्टैंड को हटाकर बाईपास रोड स्थित पुरानी कृषि मंडी में शिफ्ट करने की मांग की गई। साथ ही बस स्टैंड के स्थान पर मिनी सचिवालय बनाने और शहर के विकास को गति मिलने का तर्क भी दिया गया। इसके साथ ही रोडवेज बस स्टैंड की डीपीआर बनाई जाए ताकि बूंदी शहर का विकास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बूंदी बस स्टैंड को गुजरात मॉडल पर नया रूप देने के लिए जो चयन किया, इसलिए उनका धन्यवाद। लेकिन मैंने और जिला प्रशासन और साथ में श्री ओम बिरला स्पीकर साहब ने इस वर्तमान बस स्टैंड को, बस स्टैंड को पुरानी कृषि उपज मंडी जो हाईवे के पास है और जो रिक्त पड़ी हुई है उस स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। और बड़ी खबर 12 से आ रही है। एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। छबड़ा एसडीएम कार्यालय के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मारपीट में घायल युवक अंकुश सेन की कोटा एमबीएस में मौत हो गई थी। न्याय की मांग को लेकर सेन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग प्रदर्शन के द्वारा की जा रही है। लगातार धरना चल रहा है एसडीएम कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन। मारपीट में घायल अंकुश की मौत हो गई थी। कोटा एमबीएस में इलाज के दरमियान अंकुश की मौत हुई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। देखिए शव रखकर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर घर और सेन समाज के लोगों के द्वारा, मतलब उनके परिजन और सेन समाज के लोगों के द्वारा की जा रही है। 12 से बड़ी खबर। एसडीएम कार्यालय के बाहर परिजनों और उनके समर्थकों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सेन समाज के लोगों के द्वारा यह प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और इधर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 12 दिसंबर तक ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है। राइजिंग राजस्थान के चलते करंट बुकिंग को बंद कर रखा गया है। रणथंभौर आने वाले डेलीगेट्स के लिए 10 जिप्सी रिजर्व में रखी गई हैं। करंट में आपको बता दें कि 16 कैंटर रिजर्व रखे गए हैं। राज्य सरकार की ओर से आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में आने वाले देशी
विदेशी डेलीगेट्स को राजस्थान के वन्य जीव क्षेत्र से वाकिफ करवाने के लिए वाइल्ड लाइफ सफारी कराई जाएगी। ऐसे में देशी विदेशी उद्योगपति की सुविधा और भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को असुविधा न हो, इसके लिए 12 दिसंबर तक ऑनलाइन बुकिंग को बंद कर दिया गया है। अलवर के सरिस्का में बारिश में खराब हुए रास्तों को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। इसके चलते पांडुपोल हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को सब परेशानी हो रही है। टहला रोड भी बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई थी। पांडुपोल मंदिर के पुजारी मुरारीलाल शर्मा ने बताया कि बरसात के समय ये रोड क्षतिग्रस्त है और जहां शनिवार और मंगलवार को टहला गेट से भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, पहाड़ से गुजरने वाले इस रोड पर जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है। हमारी जो टहला रोड जो खराब पड़ा है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो हादसों का नोटा दे रहा है। वो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। वहाँ पर उसको मतलब प्रशासन है, हमारा सरिस्का का प्रशासन है, उसको ठीक कराने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी उसको बढ़िया उसका दुरुस्त कराए इसको। अलवर के मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत पानी की किल्लत से पूरा इलाका जूझ रहा है। इन दिनों पानी की समस्या से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जाटोली ग्राम पंचायत में पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। यही वजह है कि पीने के पानी की समस्या हो गई है। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत भी ग्रामीणों को फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इलाके का जल स्तर इतना नीचे जा चुका है और ट्यूबवेल भी सूखे पड़े हैं। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पीवा को है पानी? तो पानी यही तेरा पानी ना है। कहाँ से आता है पानी? नदी में से, नदी के पास बोर कटा रहा। हम गंदो पानी पी रहे पूरे गांव का। कितने? हाँ यही से गाँव भी आदो गाँव पिए। लाइट आती है तभी आता है पानी? लाइट आवे जब तभी आवे पानी। सरकारी टंकी सूखी पड़ी 2-3 खेतन में क्या है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।